हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बेटा आप सब बहुत अच्छे हों और सही सलामत हों। आज बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा बिज़ी थी मैं, इस वजह से नहीं कर पाई थी बेटा। तो आई होप जितना हमने पिछला पढ़ा है आपको याद होगा। लास्ट हमने किया था प्रथम पुरुष, है ना। उससे पहले मैंने आपको मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बताया था, मैं तुम, और प्रथम पुरुष में ही शी इट, है ना, यह और वह। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बेटा धातु रूप। अब धातु रूप क्या होते हैं, ये उसी तरह आवश्यक है जिस तरह की हिंदी सीखने के लिए आपको अक्षर ज्ञान होना ज़रूरी है। संस्कृत आप तब तक नहीं पढ़ पाओगे जब तक आप धातु रूप, शब्द रूप, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, व्याकरण के जो तत्व हैं, अगर ये नहीं समझ पाएंगे आप तो आप संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे। मैं कितना भी आपको कंठस्थ करवा लूँ, कितना भी आपको समझा लूँ, पर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं आपको नहीं बताऊँगी बेटा तो आप एक अच्छे लेवल वाले संस्कृत भाषी नहीं बन पाएंगे, ठीक। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं बच्चों को कम शब्दों में बहुत आसान तरीके से हर वो चीज़ समझा दूँ जो उनके सिलेबस में या उनकी पुस्तक में लिखी है, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। मैं यही, मेरा ये चैनल बनाने का और ये कंटेंट चुनने का मेन मकसद यही था कि मैं अपने बच्चों को ईजी से ईजी वे में संस्कृत पढ़ा सकूं, ठीक है बेटा। तो संस्कृत को समझने के लिए आपको धातु रूप को समझना बहुत आवश्यक है ना। जैसे हिंदी में क्या होता है, आप कोई सेंटेंस तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपको स्वर, व्यंजन और मात्राएं ना आती हों, है ना। जब आपको ये सब चीज़ें आ जाती हैं तब कहीं जाके आप हिंदी में भी शब्द लिख पाते हैं। तो इसी तरह आप संस्कृत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत में धातु रूप मस्ट है। तो धातु रूप आप समझिए कि पहले धातु रूप होते क्या हैं, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आपको आगे की चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे। आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। धातु रूप क्या होते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो संस्कृत व्याकरण होती है बेटा, ग्रामर होती है, इसमें जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसका जो मूल रूप है, जो उसका असली रूप है, उसको हम धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। कोई भी शब्द अगर संस्कृत में बना है तो उसका एक धातु रूप है, तब जाकर वह शब्द उस धातु से लेकर बना है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। धातुओं के साथ उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय को मिलाकर तथा सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द बनते हैं। अब चाहे वह संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो या क्रिया हो, वो सारे शब्द धातुओं के साथ ही, या तो हम उपसर्ग लगा दें बेटा, या तो हम प्रत्यय लगा दें, और या फिर हम कोई सामासिक क्रिया लगा दें। उपसर्ग क्या होते हैं समझते हैं ना आप, जो शब्दों के आगे लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के पीछे लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सामासिक क्रियाएं बेटा, कई जगह समास का इस्तेमाल किया जाता है। समास, संधि पढ़ा होगा आपने हिंदी में, है ना। सामासिक क्रियाओं के द्वारा भी शब्द संज्ञा हो या सर्वनाम हो या क्रिया हो, ये सब बनते हैं। अब जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ठीक। क्रिया क्या है, किसी काम को करना या होना जिससे हमें पता चले, वो वर्ब है। और उस क्रिया का जो मूल स्वरूप है, जो उसका असली कहना चाहिए ओरिजिन है उस शब्द का, वो कहलाता है बेटा धातु, ठीक। आइए एक उदाहरण से समझाती हूँ, तब आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे रामः पुस्तकम पठति, ठीक। राम क्या कर रहा है, राम यहाँ पर क्या है बेटा, कर्ता। राम कर रहा है काम को, क्या कर रहा है वो, पुस्तकम पठति, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो ये जो पठति है ये है हमारी क्रिया, है ना। तो इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है ना। तो यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ने की क्रिया का होना प्रकट होता है।
यहाँ जो आपकी मूल धातु है बेटा वो होगी पठ। ठीक, इस पठ धातु का जो हमने रूप लिया वो हमने लिया पठती। तो ये जब पठ धातु पठती बनी तब जाके ये क्रिया हुई। ठीक, पठती पहले से ही पठती पठता पठंती नहीं था, वह धातु है पठ, और पठ के ही हम रूप चलाते हैं। पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, पठामी पठावह पठामह। जानते हैं आप, है ना। तो बेटा इसी तरीके से ये जो मेन इसका शब्द है, मेन जो इसका रूप है पठ, ये कहलाएगा धातु। और जब ये पठ से पठती बन गया तब ये बन गया क्रिया। अब आपको क्लियर हुआ कि धातु रूप किस प्रकार से क्रिया में बदलती है। ठीक है, टीचर्स आपको बताते होंगे कि धातु रूप जो है बेटा वो क्रियापद के लिए आती है। बिल्कुल सही है, क्रियापद के लिए आती है, लेकिन क्रिया का बनने से पहले वह जो धातु होती है, जो उसका मूल स्वरूप होता है, वो धातु कहलाएगा। ठीक है, आप इसको क्रिया नहीं बोल सकते। पठ सिर्फ पढ़, पठ पढ़, ये सिर्फ धातु है। इसके जब रूप चलेंगे, जब वो पठती बनेगा, पठतः बनेगा, पठंती बनेगा, तब जाके वह क्रिया बनेगा। आया बच्चे? आई होप कि आपको समझ आया हो कि धातु होती क्या है। ठीक है, आज मैंने आपको सिखाया है धातु क्या होती है। अब आगे अगले वीडियो में आपको और भी बृहद पैमाने पर बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे, क्यों किया जाता है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी मम्मा का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।